नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जिस तरीके के हालात है उन हालातों में आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम कर रही हूं, लेकिन सवाल बिल्कुल मैंने उसी अंदाज में उठाने जरूरी है ताकि हम इस समस्या से निपट सके। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। आज जिस तरीके के हालात बन गए हैं, आप जहां नजर घुमाइए वहां पर या तो मौत की खबर मिल रही है या फिर कोरोना से ग्रसित किसी शख्स को अस्पताल या ऑक्सीजन ना मिलने की खबर मिल रही है। ऐसे में अगर उम्मीद की कोई किरण है तो वो क्या है? वो वैक्सीनेशन है, वो टीका है। और ये बात सच है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके का वैक्सीनेशन कैंपेन और ड्राइव हिंदुस्तान में हुई है और जितनी जल्दी हुई है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। बावजूद इसके ये टीका जिसका ऐलान या जिसके लिए ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया था कि 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, उसी टीके के लिए आज एबीपी न्यूज सरकारों से ये पूछ रहा है कि क्या आप अपनी जनता को ये टीका फ्री में लगवाएंगे। मैं भी एक आम इंसान की तरह ये सोचती हूं, काम करती हूं, पैसे कमाती हूं और उस पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है। टैक्स पेयर हूं मैं। वो टैक्स का जो पैसा है, जब मुझे समस्या हो, दिक्कत हो, तो वापस मेरे पास मेरी सहूलत के लिए यानी देश की सहूलत के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं है रुबिका कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल तो हो रहा है। लेकिन वो 150 रुपए पर डोज में जो सरकार केंद्र की खरीद रही है टीका, क्या वो राज्य सरकारों को भी उसी कीमत पे नहीं मिल सकता? और जब राज्य और केंद्र सरकार को ये टीका मिल रहा है तो क्या जनता को वो टीका फ्री में नहीं लग सकता? आज की हुंकार इसी पर। आप ये समझ लीजिए कि पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के एक एक शख्स को अब जो टीका लगे वो बगैर किसी चार्ज के लगे, क्योंकि यही वो जनता है जो मतदाता के रूप में इसी कोरोना के समस्या से जूझते हुए आपको वोट देने के लिए जाती है। ये वही जनता है जो आपको टैक्स भी देती है। और इसीलिए आज जहन में जो सवाल आते हैं उन सवालों को मैं आपके सामने रखती हूं और उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये 2 मिनट की रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। सवाल ये कि जनता अगर टैक्स देती है, अपना फर्ज निभाती है, वोट जाकर देती है और भारी संख्या में देती है, तो उसे टीका फ्री में क्यों नहीं लगना चाहिए? जनता अगर कोरोना काल में भी वोट देने जाती है तो उसे फ्री में टीका क्यों नहीं लगना चाहिए? जनता अगर हर मामले में अपना फर्ज निभाती है, जो आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, जो दिशा निर्देश आप देते हैं, अगर वो जनता पालन उसका कर रही है तो फिर क्यों उसे फ्री में टीका ना लगे? सवाल ये भी कि टीका सबको मिले, उसको लेकर पार्टियां आखिर राजनीति क्यों कर रही है? आज हुंकार में शुरू करूं उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। कोरोना केस आज भी 3,68,000 के पार। कोरोना का कोहराम अब भी पूरे नहीं इंतजाम। कोरोना की मार, वैक्सीन के लिए कतार। $130 करोड़ का देश, अभी तक लगी 15 करोड़ टीके की डोज। अठारह प्लस के टीकाकरण की मुहिम के रफ्तार पकड़ने का इंतजार। कई राज्यों ने भरा फ्री वैक्सीन का दम, लेकिन टीका है कम। तेरह पार्टियों ने की मुफ्त वैक्सीन देने की मांग। जनता की पुकार, मुफ्त वैक्सीन दो सरकार।
जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किशोर तिवारी साहब लीडर हैं शिवसेना के। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं JDU के। अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं BJP के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे, ये हर किसी के मन में होगा, जो आपको वोट करता है उसके मन में भी, जो आपको वोट नहीं करता है उसके मन में भी, कि आज की तारीख में ये जो समस्या आपदा है, इससे निपटने के लिए अगर निर्मला सीतारमण ने 35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, तो उसका पूरा का पूरा फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिल सकता है? फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं लग सकती है? देखिए रेबिका जी, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्स कर रहा है वैक्सीन, वो तो स्टेट को ही दे रहा है लगाने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है, उस पर कोई चार्ज तो नहीं हो रहा है। बाकी जो है 18 से जो 45 साल की उम्र से ऊपर वालों के लिए, 18 से जो 44 साल के लोगों के लिए है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सोर्स कर रही है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो बजटरी एलोकेशन होता है, हेल्थ बजट होता है, और स्टेट हेल्थ का ही सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट का ही सब्जेक्ट है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन सबको मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, और सरकार, आपने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हम टैक्स पेयर से हम टैक्स देते हैं, तो क्या जनता की चिंता नहीं होनी चाहिए? तो मैं एक दो बात आपको कहना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे मौका दीजिए कि जनता को, बिल्कुल जनता की ही लिए सरकार है, और जनता की चिंता करना जो है जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में मैं आपको 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूँ। अगर महामारी आए तो अब सरकारी खजाने, जब पहली बार लॉकडाउन के समय में किसने खोला? पूरा खजाना खोल के रखा, जबकि आमदनी 0 थी उस वक्त, लेकिन खजाना पूरा खोल के रखा। आप देखिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आप पे टैक्स पे करती हैं या हम टैक्स पे करते हैं, यहाँ पर बैठे पैनल में जो लोग टैक्स पे करते हैं, ये हम इस लायक है कि हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे हमारी जो आबादी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, और उनको भी सहायता की जरूरत है। तो हमने उनके लिए बिल्कुल दिल खोल के सपोर्ट किया। और अभी भी देखिए, पिछले कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो है फिर से राशन देने का जो है वो घर तक पहुंचाने का काम किया, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। वैक्सीन भी उसी तरह से सबको फ्री मिलने चाहिए। हर स्टेट अपने हिसाब से डिक्लेयर कर रही है कि फ्री मिलना चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है अपने हिसाब से फ्री बांट रही है वैक्सीन को, जो स्टेट को दे रही है, और वो स्टेट भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आगे और भी अगर इसमें कोई ऐसी चीजें होंगी जो सरकार को जनता की चिंता करते हुए सरकार को करना होगा, तो हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार फ्री में दे रही है? रुबिका जी, मैंने आपको बहुत कायदे से सुना, आपने कहा 3 पॉइंट्स, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आप 3 पॉइंट जो हैं वो खत्म कर लें। आप ये कह रहे हैं कि सरकार फ्री में दे रही है, केंद्र सरकार फ्री में दे रही है वैक्सीन? देखिए, जो सरकार जो है वो जो स्टेट को दे रही है, वो स्टेट को फ्री में ही दे रही है, और फ्री में ही लग रहा जो है सभी को, किसी को चार्जेस तो नहीं लग रहा, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। रुबिका जी, देखिए, झूठ की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री जी, मैं पहले दिन से रुबिका लियाकत जी के शो में बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर वो बात दोहराऊंगा। रुबिका लियाकत जी, 8 अप्रैल तक जो हिंदुस्तान में टीकाकरण हो रहा था, 41,35,000 टीके एक दिन में लगे थे। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला है कि कल कितने टीके लगे। रुबिका जी, जानती हैं आप? मात्र 3,82,000 टीके। अगर इसी गति से टीकाकरण चलता रहा, सुनिए, तो 3 साल 3 महीने लगेंगे। अभी तक 16 जनवरी किसी ने टोका नहीं। आपने लंबा चौड़ा अपना ओपनिंग रिमार्क दिया। जफर इस्लाम साहब, रुक जाइए, अभी अभय दुबे जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप डिबेट कीजिए। पहले सुन लीजिए क्या 16 जनवरी से ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ है। हमने 21 जनवरी से एक्सपोर्ट करना भी प्रारंभ कर दिया। 6 करोड़ 45 लाख टीके एक्सपोर्ट किए। प्रधानमंत्री जी, मैं लगातार रुबिका जी के शो में कह रहा हूं कि जो 41 लाख थे वो 27 लाख पर आए, 26 लाख पर आए, 22 लाख पर आए,
3,82,000 पर आए। सिर्फ 70 मिलियन का प्रोडक्शन पर मंथ की कैपेसिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है, और 10 मिलियन की कैपेसिटी पर मंथ की कोवैक्सीन की है मात्र। आपने फाइजर और स्पुतनिक को मना कर दिया, समय रहते अगर उसको अप्रूवल देते तो आज ये हालात नहीं होते। एक बात आपने तीसरे बिंदु जो आपने वैक्सीन पॉलिसी डिक्लेयर की प्रधानमंत्री जी, उसके तीसरे बिंदु में साफ लिख दिया कि हिंदुस्तान की 70% आबादी है वो रूबिका लियाकत जी, मेरा पूरा सर, मैं जिस शो को और जिस मकसद से शो कर रही हूं वो पूरा, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो वैक्सीन है उनके लिए मार्केट खोल दिया जाए। जब मार्केट खोल दिया जाएगा तो वैक्सीन फ्री कैसे लगेगी? कैसे, आप मुझे समझाइए। बात रूबिका जी देखिए, मैं इनकी जो नीति का डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया है उसका जो तीसरा बिंदु है उसमें कहा है कि 45 वर्ष से ऊपर और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सिर्फ उन्हीं को सरकारी केंद्रों में लगेंगे, बाकी राज्यों पे छोड़ दिया, कंपनियों पे छोड़ दिया मनमानी के लिए। ये वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं, यहां तो वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी का प्रश्न खड़ा हो गया। आप जानते हैं 70% आबादी है वो जो 45 और 18 साल के बीच है हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री जी, इतनी बड़ी आबादी को आप नहीं बगैर टीके के छोड़ सकते, बताइए वो अफोर्ड कैसे करेंगे? 150 रुपए अगर आपने तय की थी कीमत, तो उसी कॉस्ट पर और सरकारी केंद्रों पर मुफ्त रखिए। वाराणसी के आपके संसदीय क्षेत्र में 41 केंद्र बंद है। प्रधानमंत्री जी, ये विश्वासघात हिंदुस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। चुनाव आप मेरी बात सुनिए ना, मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। जफर साहब, एक सेकंड, मैं ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा बस। अच्छा 10 सेकंड जवाब दीजिए, फिर मुझे ओपनिंग रिमार्क सबसे लेने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इनको उसी ब्रेथ में बताना चाहिए था कि सबसे तेजी से वैक्सीनेशन दुनिया में हिंदुस्तान में हुआ है, और अगर उस एतबार से जो आपका, एक मिनट सुन लीजिए, अभी बीच में टोका नहीं। अरे 2% जफर इस्लाम, अरे सुनो, 2 डोज जो लगे वो लगे 2,88,00,000 लोगों को। अरे भाई सुन तो लीजिए पहले, पूरा वैक्सीनेशन हुआ है वो सिर्फ। देखिए रूबिका जी, आप उनको नहीं बोल रहे, तो हमें तो आपने टोक दिया। अगर हिंदुस्तान ने इस समय रहते इसको अचीव किया होता, रुकिए ना सर, आप लोग क्या है सर, प्लीज मत कीजिए ना, प्लीज। देखिए दुबे जी, अबे दुबे जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी बारी पर बोलिए। अभी इस तरीके के हालात नहीं है कि हम चीख चिल्लाहट के साथ कोई बात जनता तक रखें, अभी नहीं है हालात, प्लीज आप समझिए। जफर साहब 10 सेकंड चुप तो कराइए इनको लगता है कि बोलने से जरा ज्यादा इससे बड़ी वेदना है जफर इस्लाम साहब, इससे अधिक पीड़ा है। जानते हैं आप, सबसे बड़ी पीड़ा तो कांग्रेस है। सुनिए लोगों की, जिससे सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, इज गेटिंग रीड ऑफ इट। सबसे बड़ी पीड़ा बात अब पूरी इधर से उधर। एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों को रोक रही हूँ। 12 मिनट हो गए सर, 12 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए हैं। जफर साहब, वक्त की कमी है ना, 10 सेकंड बोल दीजिए, 10 सेकंड बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये इनका जो असम्पशन है वो सरासर गलत है कि हम जो आकल के रेट से दिखा दिया कि 3 साल लगेंगे। अरे भाई, हमने 15 करोड़ लगाने में जितने दिन लगे और एक्सपेंशन तेजी से होगा, हम उसको एक्सेलरेटेड प्रोसेस पे करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो। सर कैसे एक्सपेंशन होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं कैसे एक्सपेंशन होगा? 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों के लिए आपने बड़ा टीकाकरण अभियान तो कर दिया जफर साहब, लेकिन टीके हैं कहां, वैक्सीन है कहां? आपके खुद अपने राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन ये भी आप समझिए कि पूरी सरकार जो टीवी है, चाहे वो लोकल प्रोडक्शन हो या सोर्सिंग हो, आपने स्पुतनिक को अनुमति क्यों नहीं दी बताइए? दोनों, अरे यार, क्यों नहीं दी? 5 फरवरी और 24 फरवरी को रिफ्यूज क्यों किया? फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। स्पुतनिक को अगर आप लोग अप्रूवल दे देंगे तो फिर फ्री वैक्सीन, आप तो मार्केट फ्री कर देंगे, फिर वैक्सीन फ्री कहां से होगी? आप मुझे ये समझाइए ना, आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों अभय जी? या तो आप वैक्सीन फ्री की ड्राइव चलाएंगे या फिर आप मार्केट ओपन कर देने की फ्री मुहिम चलाएंगे, है ना? रूबिका जी देखिए, अगर अच्छा आप दोनों रुक जाइए, मैं आप दोनों की बहस अगर आप स्पुतनिक और फाइजर को अनुमति देते तो सरकार उनको खरीद सकती थी, सरकार भी ले सकती थी उनसे। इन्होंने उनको रिफ्यूज किया, जबकि वो लैंसेट में अपने इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पब्लिश कर चुके। ठीक है, अब आपके पास एक पॉइंट है।
अनुराग भदौरिया, ओपनिंग रिमार्क अनुराग भदौरिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो हिंदुस्तान की पीड़ा ही भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। आज के दिन में अगर सबसे बड़ी पीड़ा हिंदुस्तान की है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनकी गलत नीतियों से, गलत फैसलों से। बीजेपी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी वाली वैक्सीन चाहिए। थोड़ा पढ़ने की आया करो, अनपढ़ों की तरह। अरे अनपढ़ गवार आप हो गए। बीजेपी की वैक्सीन चाहिए। आप बोलते हो तो भूल जाते हो, कैसे क्या मानते हो, तब मुझे बोले नहीं। आप बीच में टोकोगे तो मैं सुनोगे ना, बीच में टोका करो। पहले ओपनिंग रिमार्क अनुराग भदौरिया और जफर साहब। अभी अनुराग भदौरिया का वक्त है। जफर साहब प्लीज, जफर साहब रुक जाइए। आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको सब्र रखना चाहिए। अभी उन्होंने अपनी बात भी पूरी नहीं रखी है। जफर साहब रुक जाइए अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए और उसके बाद ठीक है, उनको एक बार अपनी बात रखने दीजिए। आपको जितना भी रिबटल करना है वो बाद में कीजिएगा। मैं इस तरीके से बहस नहीं करना चाह रही हूँ। आवाज सबकी डाउन, प्लीज सबकी डाउन। एक बार कीजिए डाउन, एक बार डाउन। सिर्फ अनुराग भदौरिया बात रखेंगे अपनी, पीरियड। अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती, देखिए इन्होंने, अगर हम उत्तर प्रदेश की खाली बात कर लें, पूरे देश की तो बात हो ही रही है। 24 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और आज कितने लोगों को लगाई है वैक्सीन? 24,000 लोगों को भी नहीं लगाई। 18 से 45 के बीच में मात्र 20,000 लोगों को भी 7 जिलों में लगाई है। सोचिए आप, ये कैसे जुमलेबाज लोग हैं। और वो देश को, जिसको देश को फ्री में वैक्सीन लगना चाहिए था, आप देश के इतना बड़ा जो हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, उसमें आपको अगर कोविड को खत्म करना है तो आपको अब तक वैक्सीन फ्री में जनता को लगानी चाहिए थी, क्योंकि जनता को फ्री में वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो। तो 35,000 करोड़ जो आपने बजट बनाया था, जो आपने यहाँ पे एमपी का जो पीएम केयर फंड में पैसा आया था, वो पैसे का इस्तेमाल तो कम से कम जनता की समस्या के लिए करेंगे, नहीं करेंगे? कोविड के लिए कर लीजिए। आप कह रहे थे कि फाइजर को आप, अरे ठीक है अनुराग को लगाए और आपने मार्केटिंग इवेंट बनाने की शुरू अनुराग जी, एक तारीख आप अपने दिल पर हाथ रखे ये बात। हाँ ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, अब अपने दिल पर हाथ रखकर आपको सच में ये हक है कि वैक्सीन के बारे में आप किसी तरह का कोई भी ज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दे, वो भी तब जब आपके मुखिया ने आकर कह दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। आप ही लोग थे जिन्होंने भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की थी। सुन लीजिए, आपको हक बनता है कि आप ऐसी कोई भी फ्री में बांट दे। तो आप ये कहीं बीजेपी की वैक्सीन आप फ्री में बांट दे? अब मैं बोलूं, रोविका जी, एक बात आपको याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी और जुमलेबाज फर्जी पार्टी है। ये परसेप्शन बनाना जानती है। हमने बोला था कि भ्रष्टाचार। अरे तो आपका जुमला था कि नहीं था? मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो उन्हीं से सवाल कर रही हूँ कि क्यों फ्री में वैक्सीन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप किस हक से आज की तारीख में फ्री वैक्सीन मांग रहे हैं? आपके नेता तो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे। आप ही के नेता हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन भैया हम तो नहीं लगाएंगे, अब आपको वैक्सीन फ्री में चाहिए। रूबिका जी, आपने बोला कि आपके नेता ने बोला, तो मैं अपने जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे नेता ने बोला भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, ये वैक्सीन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा शामली में 3 महिलाएं वहां पे वैक्सीन लगाने गए और वहां पे इन्होंने वैक्सीन लगा दिया। इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला किया, इन्होंने पीपी किट खरीदने में घोटाला किया। ये सरकार जो लोगों को अपने चुनाव जीतने के लिए कोविड में ढकेल देती हो, कोविड काल चल रहा हो, लेकिन उनको चुनाव जीतना है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, ये भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ भ्रष्टाचार कर, इसमें यकीन कैसे कर लिया जाए? जो पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बाहर से जो वैक्सीन आ रही है हमने नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग इवेंट ना हो जाए। आप लोगों ने जिन्होंने करने का पता नहीं आज आपको क्या हो गया, पता नहीं आपको क्या हो गया। आप लोग क्यों ये बात भूल रहे हैं? आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि एक दूसरे पर चीखने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा? मैं यहाँ पर तू मैं के लिए आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। जफर इस्लाम साहब रुक जाइए। जफर इस्लाम साहब, आप बीच में काहे बोल रहे हैं? रुकिए एक सेकेंड। अरे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अनुराग भदौरिया मत कीजिए। हाँ ठीक है, आप काहे खुश हो रहे हैं? हारे तो वो है ना, जीती ममता बनर्जी है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने लड़ा है क्या चुनाव? ये समस्या की बात है।
मैं तो चुप हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा था, बीच में तो जफर इस्लाम कूद पड़े अच्छा, क्योंकि हाँ उनको हार का हाँ, डर यहाँ सता पे, रहा अच्छा था। ठीक है। अब मेरे 3 और मेहमान हैं, रुक जाइए अभी 1 सेकंड रुक जाइए। राजीव रंजन जी, बिहार में चुनाव होता है, फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया जाता है, हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीन का ऐलान क्यों नहीं? देखिए, मैं सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात से सहमत। जब हिंदुस्तान गणतंत्र बना, नीति आयोग जैसे बॉडी जब बने, तो प्राथमिकताओं के आधार पर समस्याओं को चिन्हित किया गया और केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर प्राथमिकताएं तय की गई कि किन योजनाओं को केंद्र खुद स्पॉन्सर करेगी और उसमें राज्यों की हिस्सेदारी क्या। अब कहीं ना कहीं इसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर सेंटर को इसको लेना चाहिए। राज्यों की हिस्सेदारी, उनका मैचिंग कंट्रीब्यूशन तय करें। वो कंट्रीब्यूशन राज्यों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो एक उचित नजरिया हो सकता है, उसके आधार पर एक फॉर्मूला तय होना चाहिए। और केंद्र ने अगर ये घोषणा की है कि सबको लगे, तो निसंदेह केंद्र को राज्यों को विश्वास में लेकर एक ऐसा फॉर्मूला तय करना चाहिए जिसमें राज्यों का भी योगदान हो, उनका अंशदान हो और केंद्र ज्यादा राशि का भुगतान करे, पहली बात। दूसरी तरफ जिन दो जो वैक्सीन निर्माताओं को लेकर के आज मार्केट में तरह तरह के उन्होंने स्ट्रक्चर के जरिए ये टैरिफ स्ट्रक्चर बनाया कि हम राज्यों में ये लेंगे, सेंटर से ये लेंगे, इंडिविजुअल से ये लेंगे। मुझे लगता है इसमें एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है और अगर इससे कम मूल्य में ज्यादा विश्वसनीय वैक्सीन अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों से या उत्पादकों से मिल सकता है, तो इसको प्रतिस्पर्धा के इस युग में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर। राजीव रंजन जी, आपके तो साथी हैं ना बीजेपी जो केंद्र में है, आपने क्या ये सुझाव उनको दिया है? देखिए, सबसे आप पहली कहते बात क्यों तो नहीं ये है कि हमारी फ्री में वैक्सीन दे देनी चाहिए? नहीं, हमारी सरकार ने अगर चुनाव के समय किए हुए वायदे को पूरा करने का फैसला किया, तो आप देखेंगे पहले कैबिनेट में हम लोगों ने वो फैसला लिया, लेकिन पूरे देश के संदर्भ में मैं ये मानता हूं कि बिहार का फैसला तो हो चुका है, बिहार में मुफ्त वैक्सीन मिलेगा, लेकिन ये राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें अगर हम विमर्श में बैठे हैं तो एक नीतिगत निर्णय सेंटर को लेना चाहिए, राज्यों की हिस्सेदारी उसमें तय करते हुए। और मुझे लगता है राज्य पर भार भी कम पड़ेगा। राज्यों की जफर साहब इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर ये फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हो पाएगा? मिलकर कब कहाँ फैसला लिया गया? यहाँ तो राजनीति सबसे आगे आ जाती है। डॉक्टर मिश्रा, आई एम सॉरी थोड़ा लेट आ रही हूँ आपके पास, लेकिन इज इट फीजिबल सर? क्या हो सकता है? राजीव जी मैं आऊंगी आपके पास। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फ्री में जनता को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए? भारत में फ्री का कल्चर हमारी राजनीतिक पार्टियां बराबर परपेचुएट करती हैं और उसमें फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आप ये देखिए, 150 रुपए पे हम बहस कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं, चैनल का भी अपना भी, जिसका कोई समाधान जिससे नहीं निकलना है। आप चाहे जहाँ से भी दें। आज देखिए, मेरा ड्राइवर है, वो सरकारी अस्पताल नहीं कंसल्टेशन के लिए जाना चाहता, वो प्राइवेट में जाके दिखाता है, 1000 रुपए फीस देना चाहता है। लोगों को हम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि वो 150 रुपए नहीं दे सकते, और जो नहीं दे सकता वो सरकार में लगवाएगा। इसमें मुश्किल क्या है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है, इस पर बेफिजूल की बहस हम क्यों कर रहे हैं? इस पर आप वैक्सीन तो आने दो, कोई वैक्सीन है नहीं, अभी डोज है नहीं, और हम क्या उस पर बहस किए जा रहे हैं बिना बात के। आप कह रहे हैं फाइजर को क्यों नहीं दिया परमिशन? फाइजर के पास एक तो हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है उसके लिए, दूसरी बात वो वैक्सीन महंगी है, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बाकी लोग क्या अफोर्ड करेंगे? जो मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं तो साल में टैक्स देता हूँ। आप जो कह रहे थे कि टैक्स पेयर, कितने लोग टैक्स पेयर हैं भारत में? दूसरी बात, किसी को नहीं रोका गया। स्पुतनिक ने अब 1.5 लाख डोज भेजी हैं। 1.5 लाख क्या है ऊँट के मुंह में जीरा? तो आपको अपनी 7 करोड़ वैक्सीन पर निर्भर होना है। 6 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट, 1 करोड़ भारत बायोटेक, फिलहाल जब तक वो अपना स्केल अप नहीं करते जुलाई तक। जब वो डबल कर देंगे तो बढ़ जाएगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम। आप पहले, हमारी सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो भी लोग लगवा रहे हैं, पहली आप देखिए जो पहली फेज आई, 50% लोगों ने लगवाया ही नहीं। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाया, बेवकूफों ने।
क्या कहूं मैं इनको कि उनको फ्री में मिल रही है, दे रहे हैं, इतनी आसानी से लग रही है। 50% हमने अचीव किया। उसके बाद फिर हमने दूसरी एज ग्रुप्स ली, उसमें देखिए वैक्सीनेशन केंद्र खाली पड़े हुए हैं, आज भी खाली पड़े हैं। जहां पे वैक्सीन लग रही है वहां पे कोई पहुंच नहीं रहा है लगवाने। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि 18 वर्ष के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, 1 जून से कर देते, क्योंकि जब डोज नहीं है इसको अनाउंस करने का कोई फायदा नहीं है। सवाल सीधा सा ये है कि देश की जनता टैक्स देती है, देश की जनता लाइन में लगकर आपको वोट देती है, क्या देश की जनता को 2 अदद डोजेस टीके की नसीब नहीं हो सकती, वो भी तब जब हर दिन मौत उसके सर पर मंडरा रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो हमसे बात करना चाह रहे थे। माफी चाहती हूँ, आधे घंटे बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन किशोर जी आप क्या कहना चाहते हैं? और अगर सच में आपको इतनी ही शिद्दत से सारे के सारे देशवासियों को फ्री में टीका लगवाने की इच्छा है, तो महाराष्ट्र एक नजीर क्यों नहीं पेश करता? देखिए, बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे डिबेट हो रही है और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि मेरे सरकार ने 12 करोड़ जनता के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा मेरे मुख्यमंत्री ने कर दी है। और महाराष्ट्र में हम जैसा हैजा आया था ना, हैजे का टीकाकरण अपने तुम जब स्कूल में जाती होगी तो स्कूल में आके करते थे। पोलियो का टीकाकरण कैसा बस स्टेशन पे हुआ, वो टीकाकरण हर जगह पे हुआ, तो ऐसा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम मोदी जी आज ही घोषित करें। और रूबिका जी, एबीपी न्यूज ने ये कैंपेन चलाना चाहिए, राज्य को कितने पैसे, प्राइवेट के कितने पैसे, ये सब छोड़ दो, सामान्य जनता वो टैक्स पेयर हो, गरीब हो, तो सबको टीका मिले, ये पॉलिसी डिसीजन आज आना चाहिए। एक बात में डॉक्टर मिश्रा मुझसे कन्विंस करेंगे, तो देखिए जिन 1 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगे हैं उसमें से एक भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, और पहले डोज के अंदर भी कैजुअलिटी जो सर्वाइवल रेट है वो 99.8 है। इसका मतलब टीकाकरण यह जान बचाने वाला है, और टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कोरोना का घोषित होना चाहिए। रूबिका, ये कैंपेन तुमने रन करना, जितने लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं कि इसकी उसकी, देखिए आज है ना आधार पूनावाला ने क्लियर किया है कि 15 करोड़ का और डोज ले रहे हैं। हमने हमारे हाथुन इंस्टीट्यूट का भारत बायोटेक से वो किया है। तो जैसा मिश्रा जी कह रहे कि सारे नहीं आएंगे, तो फेज मैटर में भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन सरकार नीतिगत फैसला कर ले कि डोर टू डोर भी अलाउ किया है। राज्य सरकारें, मेरी सरकार ने बोला है कि जफर इस्लाम साहब बहुत क्विकली आप मुझे इसका जवाब दीजिए। रूबिका जी, आज देखिए बीच तिवारी जी बोल रहे हैं कि ऐलान कर दिया उन्होंने, 12 करोड़ लोगों को फ्री में टीके का ऐलान किया है। आप अपनी देश की जनता के लिए ये ऐलान कर दीजिए। देखिए रूबिका जी, 2 बातें बहुत कहेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे सबसे डिस्टर्ब ना करें। जब बार बार कुछ पैनलिस्ट कहते हैं कि हम सोर्सिंग के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। इस्लाम साहब बस एक बात बोल दूं आपको, एक मिनट बस, आपको नहीं किया था, उल्टा आप डिस्टर्ब कर रहे थे जब बाकी सब बोल रहे थे। बस मैं क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। हमारे बात पे ये डिस्टर्ब करे था दुबे जी। जैसा बंगाल में किया वैसा भारत में उखाड़ के फेंक देंगे। देखो जफर, अरे रुकिए, हमारी आवाज आ रही है रूबिका जी, फोन हमारा कट गया, लेकिन आवाज आ रही है हमारी। अरे सर प्लीज, आप कहाँ राजनीति में जा रहे हैं? मैं टीके की बात कर रही हूँ ना। तिवारी जी रुक जाइए, मैं टीके पे बात कर रही हूँ, आप राजनीति की बात मत कीजिए। अभी मुझे अराजनीति में नहीं पढ़ना है, मुझे टीकाकरण की बात करनी है। बड़े खुश हो रहे हैं आप लोग। कर दे, आज घोषित कर दे कि सबको टीका मिलेगा, फ्री में मिलेगा। हाँ, वो भी ग्राउंड से आते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते नहीं, यहाँ आके राजनीति करते हैं। जफर साहब देखिए रूबिका जी, मेरा लाइन फोन कट गया था, मैं स्काइप के आवाज से, स्काइप का वॉइस ले रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सारे राज्यों ने चाहे वो कांग्रेस स्टेट हो, चाहे शिवसेना वाली स्टेट हो, जरा ये सब ने लिखा है, बार बार लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, कि आप लिबरलाइज कीजिए पॉलिसी को। हम खुद से डायरेक्ट सोर्स करना चाहते हैं, हम खुद से बात करना चाहते हैं। ये सारे लेटर है सबके पास। अरे साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया है,
4 पेज का लेटर मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर तिवारी जी, आज अगर आप बोलोगे, कहना मुझे भी आता है, लेकिन संजीदा सब्जेक्ट है, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ और संजीदगी से बात कर रहा हूँ, बोलना मुझे भी आता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट में आपसे तो मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, अरे सारा राजनीति की बात भी कर लीजिएगा, पहले काम की बात कीजिए। टीकाकरण करने की इच्छा नहीं है और कह दिया आपको सबको टीकाकरण कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो सबसे ज्यादा आपने तो वहाँ आधार अटैक कराने की कोशिश की, आपने तो वहाँ वैक्सीन रोकने की कोशिश की, सारा सेंट्रलाइज कैसे, मुझे ये तो बताइए। आप लोग कह रहे थे ना कि थोड़ा लिबरल कर दीजिए, जो 100% पूरा पावर केंद्र के पास है, 50% क्षमता आपको दी गई, 50% केंद्र सरकार ने रखी, ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। बराबर नहीं बता रहे, ये सारे कह रहे थे रूबिका जी कि अभिज्ञान कर दीजिए, अभिज्ञान बताएंगे। जी रूबिका। ओके, अभिज्ञान, क्या पूरे देश को टीका फ्री में नहीं लग सकता है? इतना हम पर भार आ जाएगा कि हम लोग आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, देश की सेहत सबसे बड़ी सेहत और सबसे कीमती चीज ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्यों नहीं लग सकता पूरे देश को टीका फ्री में। और आप लोग जो डाटा दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, सारा देश इसको गौर से देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखूंगा, रेफरिंग टू निर्मला सीतारमण, जब उन्होंने बजट रखा था, उन्होंने तब जब 35,000 करोड़ की बात करी थी, उन्होंने साथ में ये भी कहा था, और बहुत सिंप्लीफाई करके कह रहा हूं इसलिए, जो कि आप लोगों ने जो अपनी रिसर्च और डाटा रखा है, प्लीज सब लोग उसको देखें और समझे वैक्सीनेशन के पीछे की इकोनॉमिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने आप पॉलिटिकल क्लास को भी जवाब मिल जाएगा। तब निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा था कि अगर ज़रूरत है तो हम इस 35,000 करोड़ से ज़्यादा भी एलोकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2020 के कोरोना साल में उसके बावजूद जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 1,24,000 करोड़ तक गया, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। यानी टैक्स देने वाले लोग आगे आ रहे हैं। और तो आपके पास जो भी रेवेन्यूज आई है उसके एलोकेशन को रीवर्क करिए और साथ में स्टेट्स को बोलिए, ताकि ये सारी बहस, स्टेट्स भी एक्सपोज हो जाएंगे अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। आप सेंट्रली प्रोक्योर करके स्टेट्स को दीजिए और उनको कहिए कि जिम्मेदारी आपकी है, आप लगवा के दिखाइए पूरे हिंदुस्तान को। तो ये दोनों तरफ से जो बहस हो रही है ना, केंद्र वाली और राज्य वाली, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले बात की, रूबिका अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इशू उठाया कि आप एक प्राइस फिक्स करिए। आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं कि आप एक नेशनल पॉलिसी तुरंत अनाउंस करिए वैक्सीनेशन की और फ्री में दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम अभिज्ञान यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई भाई? 100% जब सरकार खरीदने की कोशिश करेगी, अभय जी आप ही कहेंगे कि 100% सरकार के पास क्यों वो पावर होना चाहिए? 50% आप ही लोगों ने कहा था कि इसे थोड़ा लिबरल कीजिए, और जब लिबरल किया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये देश का 4-5 दशक पुराना कार्यक्रम है। 39 करोड़ टीके हर साल मुफ्त में लगाए जा रहे हैं 4 दशक से। ये आज का कार्यक्रम नहीं है। मोदी सरकार से हम शुरू से कह रहे हैं कि आप जितने वैक्सीन को अप्रूवल दे सकते हैं दीजिए, सेंट्रली प्रोक्योर कीजिए, स्टेट्स को दीजिए, और ये होता आया है, ये आज तक देश में होता आया है, नई बात नहीं है। जो मिश्रा जी कह रहे थे उनकी बात से असहमत हूं, क्योंकि जो वैक्सीन की पॉलिसी केंद्र सरकार ने डिक्लेयर की है उसमें साफ कर दिया है कि 18 से 45 वर्षों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। जो सरकारी केंद्र पर मुफ्त है वो भी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर के और 45 से ऊपर के हैं। तो ये शिवसेना के बैठे हुए हैं, जो मोदी जी, आप अगर बंगाल के चुनाव में जाते हैं तो वहां अनाउंस कर देते हैं कि मुफ्त देंगे, बिहार जाते हैं तो वहां अनाउंस कर देते हैं जीते तो मुफ्त देंगे। अरे बाकी का देश क्या है भाई, जहां चुनाव नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम, हर स्टेट चाहती है। डॉक्टर मिश्रा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर मिश्रा बात करते हैं, रूबिका एक पॉइंट रखना बहुत जरूरी है, डॉक्टर मिश्रा, उसके बाद अनुराग जी आपके पास आए। डॉक्टर मिश्रा, हाँ
ओके, डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आऊं से पहले अभिज्ञान 10 सेकेंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखे। मैंने कहा ना, आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ें लोग। और अब हम जिस सिचुएशन में है रूबिका, ये 18 साल से बढ़कर जो उम्र है उसको टीका लगाने की बात हो रही है। तो बार बार ना ये जो 45 साल वाला फैक्टर था उसको रेफर नहीं करें। इंडिया की पोजीशन एज ऑन डेट, एज वी स्पीक टुडे, हैज चेंज्ड। ये बदल गई है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एड्रेस करें, तब निकलेगा यहां से एक नेशनल पॉलिसी का सोल्यूशन। वो 70% पॉपुलेशन है रूबिका जी, वो 70% पॉपुलेशन। डॉक्टर मिश्रा, हाँ, अभय जी, मिलकर काम करना होगा ना। डॉक्टर मिश्रा जी को भी ये समझना चाहिए कि स्पुतनिक को 24 फरवरी को रिफ्यूज किया सिर्फ इसलिए कि इम्यूनोजेनेसिटी डेटा, उन्होंने कहा कि साहब ये आप हमारे यहाँ करिए दोनों फेज के ट्रायल, जबकि उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड ट्रायल चल रहा है और लैंडसेट में पब्लिश किए, जैसे कोविशील्ड ने किए हैं, उसको अनुमति देनी चाहिए थी। उसका 100 मिलियन का ट्रायल को लेकर जो समस्याएं थी और जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसे लेकर हम उनकी थोड़ी गुलामी करने लगेंगे अभय जी। हम अपने बूते पर हमने कहा कि आप हमारे मापदंड पूरे कर लीजिए। अभय जी, हमने कहा हमारे मापदंड पूरे कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। तो जब वो नहीं करेंगे तो कैसे लागू किया जाएगा उनको? नहीं, कोविशील्ड ने भी हमारे यहाँ ट्रायल नहीं किए, हमने अप्रूवल दिया, उनका लैंडसेट में पब्लिश हुआ। उसी आधार पर स्पुतनिक को सेम चीज के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने डिस्क्रिमिनेट किया। ओके, वाज इट डिस्क्रिमिनेटिंग? डॉक्टर मिश्रा, किसी और की आवाज नहीं, डॉक्टर मिश्रा की आवाज। डॉक्टर मिश्रा जी, रुबीना जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहला सवाल तो अभय जी ने ये कहा कि आप जब ये कहते हैं कि भाई जिसको फ्री लगाना है वो फ्री में लगाए, जिसको पैसे देकर लगाना है वो पैसे में लगाए, जबकि दशकों से हमारे यहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम होते रहे हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करती है और उसके बाद राज्यों को देती है और राज्य फ्री में फिर वैक्सीन लगाते हैं। ये इस केस में क्यों नहीं हो सकता है? देखिए रुबीना जी, वो बच्चों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है जो 1985 से चल रहा है और उसमें जो पेनिट्रेशन है भारत में वो 60% है। 40% बच्चे उसमें छूटते हैं और या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवाते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर नहीं लगवाते हैं। तो ये वो 100% पेनिट्रेशन नहीं है उसका। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इंद्रधनुष उसका नाम है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। 1985 से चल रहा है ये कार्यक्रम। लेकिन देखिए, ये हेपेटाइटिस वैक्सीन की तरह है या HIV की वैक्सीन आती है उसकी तरह है। ये वैक्सीन हर व्यक्ति को लगनी है। अब इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। 8 महीने पे, साल भर पे रिपीट करना पड़ेगा ये वैक्सीन सबको, पूरे देश को। अब ये देखे सरकार कि पूरे देश को क्या फंड कर सकती है। वो हर साल जो टैक्स भी नहीं देते, ज्यादा 98% लोग, 95% लोग, 5% लोग टैक्स देते हैं। स्वास्थ्य पे खर्चा आपका है 2% से कम, जो 70 साल से चल रहा है। तो आप क्या हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी कहाँ से मिलेगी आपको? फिर आप चिल्लाते रहिए, हम यहाँ बैठ के बहस कर लेंगे, चले जाएंगे घर, उसके बाद मिलना कुछ नहीं है किसी को। अगर आप कुछ एक रीजनेबल पॉलिसी बना लेंगे तो शायद सबको वैक्सीन मिल जाए। अगर हम यहीं पे यही बहस करते रहेंगे, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और एक दूसरी पॉलिसी की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। मतलब लेकिन मैं, अच्छा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, लेकिन सच्चाई ये है ना कि आप भले ही 4% के करीब हैं जो टैक्स देते हो, लेकिन पूरे देश की जो जनता है वो अपनी जान जोखिम में डालकर जाकर वोट करती है और सरकारों को चुनती है ना। तो क्या सरकारों का वो फर्ज नहीं है कि उनके लिए आज की तारीख में, जब वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है, रोजी भी लुट गई है, रोटी भी लुट गई है, तो वैक्सीन फ्री दे दे? इसका एक बीच का सलूशन तो निकालना होगा।
मैं अब आप सबका शुक्र करना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पास वक्त की कमी है अनुराग जी, माफ़ी आपसे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको मैं वक्त नहीं दे पाई, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सरकारें जल्द ऐसा कोई फैसला ले जिससे फ़ायदा दोनों तरफ हो। हम वोट करेंगे तो आप सरकार में आएंगे, आप सरकार में आएंगे तो हमें चोट मत दीजिए, हमें मुफ्त में टीका दे दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।